गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं एसक्यूएल में, प्राइमरी की, फॉरेन की क्या होते हैं, और बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं एसक्यूएल का। तो एसक्यूएल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही होता है कि ये पूरा एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स होती है और टेबल्स के अंदर जो डेटा है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अब रोज एंड कॉलम्स क्या होता है, तो ये देखो एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे रोल नंबर है, नेम, क्लास, डीओबी एंड जेंडर। ठीक है, तो ये इसमें कॉलम्स क्या-क्या हो जाते हैं, जो रोल नंबर वाला कॉलम, नेम, क्लास, तो ये जो वर्टिकल चीज़ है वो सारी कॉलम्स हो जाती है, और जो भी हॉरिजॉन्टल, जो भी डिटेल्स जो भी उसमें भरी हुई है वो एक पर्टिकुलर रोज़ होती है। तो इसमें टोटल हम बोल सकते हैं 8 रोज़ है और टोटल 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब डेटाबेस का स्कीमा मतलब डायग्राम किस तरीके से होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये पूरा एक डेटाबेस है जो आपके सामने दिख रहा है ना, और डेटाबेस में ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स है। जैसे कि पहली है स्टूडेंट टेबल, सेकंड है हमारा स्टूडेंट कोर्स, फिर लेक्चरर्स और फिर कोर्स लेक्चरर। तो यहाँ पे टोटल 5 टेबल्स हैं जिसको मिला के एक डेटाबेस बना हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी टेबल्स किसी ना किसी की से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट्स की कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। और वहीं देखा जाए तो स्टूडेंट कोर्स में स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और सेमेस्टर। नाउ इन केस अगर आपको ये जानना है कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स में एनरोल किया है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट में तो ये सारी डिटेल्स नहीं दी हुई है ना, और ना ही वो स्टूडेंट कोर्स में दी हुई है, बट वो काय में दी है, कोर्स आईडी में। राइट, तो देखो स्टूडेंट आईडी इज कनेक्टेड टू स्टूडेंट कोर्स बाय स्टूडेंट आईडी। इन दोनों में अगर कोई कॉमन चीज है तो वो हमें दिख रही है कि स्टूडेंट आईडी। तो ये दोनों चीजें जो हमारी कंबाइन हो सकती है, और फिर उसके बाद ये कोर्स आईडी और ये कोर्स आईडी, तो ये दोनों फिर से कंबाइन हो जाएगी एंड देन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट आईडी से यहाँ पे आएगा, ये वाला कोर्स आईडी उठाएगा वो, फिर ये कोर्स आईडी उठा के फिर हमको बता देगा कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसकी स्टूडेंट आईडी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी हो सकती है, उसका कोर्स नेम कौन सा है। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक चीजें थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो डोंट वरी, हम जैसे जैसे आगे जॉइंस वगैरह सीखेंगे उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि हाउ हम दो टेबल्स को कंबाइन करते हैं और उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, तो डेटा टाइप्स बेसिकली वही होता है कि हमारे कॉलम में किस टाइप का डेटा एंटर हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम टेबल के अंदर अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं तो उसके साथ हमको डेटा टाइप्स भी उसके साथ स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में किस तरह का डेटा जाएगा। ठीक है, तो वही उसका डेटा टाइप होता है कि हम डेटा का टाइप बता रहे हैं कि हमारे कॉलम में किस तरीके का डेटा जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि कॉमनली कौन से डेटा टाइप्स है जो कि यूज होते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले और सबसे बेसिक सा जो डेटा टाइप है वो है इंट। ठीक है, आईएनटी इंट, जो कि यूज होता है जब हमको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट करनी होती है हमारे डेटा में। नाउ न्यूमेरिकल से मैं ये कह रही हूँ कि वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नाउ सेकंड कम्स कैरेक्टर। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर अगर हमको इंसर्ट करना है हमारे कॉलम में, अब वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, इट मे बी लाइक ए टू जी हो सकता है, उसके बाद भी अगर लाइक एट द रेट हो गया, स्लैश हो गया, हाइफन हो गया, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी अगर हमको इंसर्ट करना है तो हम कैरेक्टर से कर सकते हैं। नाउ कम्स वेयर केयर। वेयर केयर मतलब होता है वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसमें भी स्ट्रिंग जाती है, स्ट्रिंग मतलब कि वही कैरेक्टर वैल्यूज जाती है, जो चीजें कैरेक्टर में आ सकती है वही वेयर केयर में भी आती है, बट यहाँ पे होता है कि वेरिएबल रहता है। ठीक है, अब देखो, अब तुम बोलोगे कि यार कैरेक्टर और वेरकेर दोनों ही सेम चीजें एक्सेप्ट करते हैं, सो दो अलग अलग की क्या जरूरत है। ठीक है, तो कैरेक्टर होता है फिक्स्ड लेंथ के लिए। ठीक है, कैरेक्टर फिक्स्ड लेंथ के लिए होता है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपको कोई ऐसी चीज इंसर्ट करनी है, इनपुट करनी है आपने कॉलम में, जिसकी फिक्स्ड लेंथ थ्रू आउट द टेबल, उसमें सिर्फ एक फिक्स्ड लेंथ रहेगी, 5 कैरेक्टर रहेंगे, 5 से ज्यादा नहीं रहेंगे, तो इन दैट केस आप यूज कर सकते हो कैरेक्टर। उसी तरीके से वेरकेयर मतलब वेरिएबल लेंथ। अगर हमारा कॉलम नेम कॉलम है, अब नेम कॉलम ऐसा है कि किसी के नाम में 5 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, किसी के में 6, तो वी हैव नो आइडिया कि किसके नाम में कितने होंगे, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे वेयर केयर। और वेयर केयर के बाद हम लोग एक पर्टिकुलर जो मैक्सिमम
लेंथ है जो कि वो एक्सेप्ट करेगा, वो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद आता है डेट, डेट कॉलम के लिए हम डेट यूज करते हैं। अब आता है फ्लोट, तो फ्लोट आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है किसी भी चीज की, ठीक है। अगर आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है जहाँ पे डेसिमल के बाद की कुछ वैल्यूज इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, सो इन दैट केस आप फ्लोट यूज करते हो। वहीं पे अगर देखा जाए डेसिमल को, ठीक है, तो डेसिमल एक एग्जैक्ट वैल्यूज देता है। बूल तब यूज होता है जब हमारे कॉलम में ट्रू या फॉल्स वैल्यूज एंटर होंगी, ठीक है। जब ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यूज जब एंटर होती है तब हम बूल यूज करते हैं। सो यही कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप्स होते हैं एसक्यूएल में। नाउ अब हम देखते हैं कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी की क्या होता है, अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ टेबल्स रिकॉर्ड इंश्योरिंग नो डुप्लीकेट और नल वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट टेबल देखो, ठीक है। स्टूडेंट टेबल में क्या, स्टूडेंट आईडी को उनने प्राइमरी की, ये जो की वाला सिंबल है ना, वो हमको बताता है कि ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो देखो ये जो प्राइमरी की है, पहली चीज तो स्टूडेंट आईडी में हम नल वैल्यूज, मतलब कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती, नल मतलब खाली नहीं हो सकती, ठीक है। और उसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्कूल में देखो, ठीक है, आपकी क्लास में हर बच्चे का अलग अलग रोल नंबर होता है, ठीक है। तो रोल नंबर एक बच्चे का दो नहीं हो सकता, भले ही उसके नाम अलग हो बट उसका रोल नंबर अलग होगा। दैट विल यूनिकली आइडेंटिफाई बोथ द स्टूडेंट्स। अब उसी तरीके से फॉरेन की क्या होती है, अ कॉलम दैट establishes a relationship between two tables by referencing the primary key to another table, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से ये स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी दिख रही है आपको, तो ये इस टेबल की प्राइमरी की है। वहीं ये वाली टेबल में ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी है, वो हम फॉरेन की बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट आईडी वो एक रेफरेंस है, ठीक है। इट इज अ रेफरेंस ऑफ दिस टेबल, इस टेबल का रेफरेंस है, ठीक है। अब देखो इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा चीजें। अब यहाँ पे हमारी एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल और एक है डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉय टेबल है, मेन टेबल बोल सकते हो, ठीक है, उसमें ये जो डिपार्टमेंट नंबर है वो प्राइमरी की है। वहीं दूसरी टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो आपका फॉरेन की होगा, ठीक है। आई होप आपको ये प्राइमरी की और फॉरेन की समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। जब भी हम कोई टेबल का कॉलम बनाते हैं तो हमको उसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो डेटा टाइप के साथ साथ हम कुछ कॉन्स्टेंट्स भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब रूल्स, ठीक है, रूल्स जो कि उस पूरे कॉलम में अप्लाई होंगे, ठीक है। जैसे कि पहला है नॉट नल। अगर हमने कोई भी कॉलम में हमने नॉट नल कॉन्स्टेंट लगा दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती, वो नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं यूनिक मतलब कि उसमें इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर यूनिक, सारी वैल्यूज उसमें यूनिक होना चाहिए, ठीक है, कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते। प्राइमरी की के बारे में अभी हमने बात करी कि देखो प्राइमरी की जहां हमने लगा दिया, मतलब उसमें अपने आप ही दो चीजें हो जाती है, जो कि है पहली नॉट नल और उसमें यूनिक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें तो मैंडेटरी होती है फॉर अ प्राइमरी की। सेकेंड चीज फॉरेन की। अब फॉरेन की होती है मेंटेन्स रेफरेंशियल, बेसिकली वो रेफरेंस के लिए काम आती है दूसरी टेबल में। अब चेक यूज करके हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सिटी कॉलम है और सिटी में आपको सिर्फ 5 सिटीज ही एंटर करनी है, ठीक है, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई एंड कोलकाता। तो आपको इन 5 सिटीज के अलावा यू डोंट वांट एनी अदर सिटी टू बी एंटर्ड इन योर कॉलम। तो आप क्या करोगे, वहां पे चेक कांस्टेंट लगाओगे और चेक और एक लिस्ट बनाओगे और लिस्ट में आपकी ये 5 सिटीज डाल दोगे और फिर वो बोलोगे कि सिटीज कॉलम में जो भी एंट्रीज होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ यही 5 में से कोई सिटी आ सकती है। तो वो चेक करेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल दिल्ली डाल दिया उसमें, ठीक है, तो दिल्ली वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने चेक कांस्टेंट लगाया हुआ है और आपके सिटी कॉलम में सिर्फ और सिर्फ 5 ही कॉलम में से कोई, सॉरी, 5 ही वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब डिफॉल्ट, ठीक है, असाइन अ डिफॉल्ट वैल्यू टू अ कॉलम इफ नो वैल्यूज प्रोवाइडेड। अगर कोई भी कॉलम में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो रही है तो हम एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं जहां पे हमको डेटा रिट्रीवल बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स थे यार, जो कि बहुत यूजफुल रहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जाके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना ना भूले। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।